डोंकी रूट्स। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपने मूवी देख ली होगी, अभी अभी रिलीज़ हुई है, शाहरुख खान की मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और डोंकी रूट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो कई तरीके हैं, जो लोग अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं होती हैं और किसी कारणवश उनका वीज़ा नहीं लगता है, तो वो कभी कभी ऐसे रूट्स ऐप जो है वो अपनाते हैं। तो इस मूवी में आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रूज शिप पर भी लोग डोंकी रूट्स यूज करते हैं। जी हाँ, ये जो प्रोसेस है इलीगल तरीके से किसी कंट्री के अंदर एंट्री करने का, उसे ही डोंकी रूट्स कहते हैं। तो दोस्तों, क्रूज शिप पर कैसे लोग जो है वो दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं सुनील लाल, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि क्रूज शिप पर लोग कैसे डोंकी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीजंस है। तो जो रीजंस है उसमें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। अपनी खुद की कंट्री में हो सकता है कि लाइफ अच्छी नहीं है, या जॉब नहीं है, या फिर बिजनेस नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जाके उन्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी और अच्छे से वो रह सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके से जो है वो इलीगल तरीके से एंट्री हो सकती है। एक तो पैसेंजर के थ्रू। जी हाँ, जो पैसेंजर आते हैं घूमने के लिए क्रूज शिप पर, वो आए, वो विजिट वीज़ा के लिए आए। विजिट वीज़ा लेने के बाद उन्होंने जो है एक से दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया क्रूज शिप के थ्रू। और हो सकता है कि उनकी जो डेस्टिनेशन हो यूएस हो, या फिर यूके हो, या फिर कोई और अदर कंट्री भी हो सकती है यूरोप में, या और कोई कंट्री, और वो वहाँ गए घूमने के लिए और वो वापस नहीं आए। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये होती है। कई बार ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो घूमने गए, जैसे सपोज़ करो उन्होंने यूएस में या फिर कैरेबियन में जो है वो कैरेबियन में आए, और वहाँ से उन्होंने बोर्डिंग करी और यूएस में आए, और यूएस में जाके फिर नहीं आए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई वो यूएस में आए विजिट वीज़ा लेके, विजिट वीज़ा उतना टफ नहीं होता है, मिल जाता है। तो वो लोग आए और क्रूज शिप पे आए और किसी और कंट्री में गए, और वहाँ से वो वापस ही नहीं आए। तो ये एक तरह से वो जंप, क्रूज शिप की जो लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं जंप करना। तो दूसरा जो है वो एम्प्लॉय भी करता है। एम्प्लॉय किन कंडीशंस में करता है, ज़्यादा नहीं, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं। वो लोगों की ऐसी सोच है, हर किसी की नहीं। वो लोगों की ऐसी सोच है दोस्तों कि वो जाएंगे दूसरी कंट्री में, कोई भी कंट्री में जाके, और वहाँ रहने लग जाएंगे इलीगल तरीके से। तो कुछ दिन वहाँ रहेंगे, कुछ साल वहाँ रहेंगे, और एक अच्छा मोटा पैसा पैदा करेंगे, कमाएंगे, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदल जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी। तो ऐसा वो सोचते हैं। तो क्रू कैसे कर सकते हैं कि दोस्तों, वो आए, जैसे उन्होंने एक क्रूज़ लाइन में उन्होंने जॉब की, सिलेक्ट हुए, और वो ऑन बोर्ड आए, और ऑन बोर्ड आने के बाद उन्होंने काम किया। काम करने के बाद में उन्हें ऐसा लगा, अच्छा नहीं लगा, जैसे उन्हें पसंद नहीं है। जैसे काम जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी होता है, ठीक है, और काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि शुरू में तो पता नहीं होता, जब सिलेक्ट होकर आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता क्या है। उन्हें लगता है कि ये जॉब अच्छी है, और अच्छी भी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे लेते हो, ठीक है। तो पैसा तो ठीक है, अच्छा पैसा है, ऐसी बात नहीं है। आप किसी लैंड पे जॉब करोगे तो उसके मुकाबले यहाँ पैसा है, और मेहनत भी है दोस्तों। पैसा है तो बहुत मेहनत है, सेक्रीफाइसेस भी हैं। तो क्या होता है कि वो लोग आए, उन्होंने जॉब किया, धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि भाई, कंपेयर करने लगते हैं कि हाँ भाई, ऑन बोर्ड हमको इतना मिलता है, और इसी काम को अगर हम जो है जो लैंड पे करेंगे तो वहाँ पे जो है ज़्यादा पैसा मिलेंगे। और फिर वो स्टोरीज भी सुनते हैं। और फिर कुछ लोग जो होते हैं दोस्तों, वो पहले से प्री प्लान करके आते हैं। जैसे सपोज़ करो कोई व्यक्ति है, उसका कोई जान पहचान का है, फ्रेंड फैमिली है, वो किसी कंट्री में रह रहा है, तो उनकी पहले से ही सेटिंग होती है कि भाई तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकता है, तो एक ये रूट भी है। जैसे आपने अगर मूवी में, अभी मैंने बात की थी शाहरुख खान की मूवी में, देखा होगा, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 2-3 रूट हैं, कि या तो भाई एजुकेशन वीज़ा पे चले जाओ, या फिर आप किसी से शादी कर लो, या फिर आप डोंकी रूट है वो अपना लो। तो उसमें ये रूट जो है वो शायद मूवी मेकर्स को पता नहीं होगा, नहीं तो वो ये भी बता देते। तो इसमें एक रूट ये भी है, और हो सकता है जो जो दलाल हैं उनको ये पता नहीं है। तो एक रूट ये है कि भाई आप जो जॉब ले लो क्रूज शिप पे, या फिर आप विजिट वीज़ा लेके जाओ। तो जॉब जैसे किसी ने ली, ठीक है, जॉब कर ली किसी भी डिपार्टमेंट में, उनका तो एम यही है कि जाओ और जॉब ले लो,
और वहाँ पे 1-2 कॉन्ट्रैक्ट करो, 2 कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है यार, 1 कॉन्ट्रैक्ट करो और जाके और फिर सीधा जो फैमिली फ्रेंड्स हैं बस उनको बताओ कहाँ मिलना है और दैट्स इट। गए और जंप किया और शिप पे गए नहीं, या जो भी है शिप पे गए और घूमने गए और वापस नहीं आए शिप पे, ठीक है, और वहीं रह गए। तो अब इसके क्या है कि ठीक है चले तो गए वहाँ पे, ठीक है, कोई है उनका रिलेटिव रिश्तेदार, वो रह सकते हैं वहाँ, या किसी का फ्रेंड है, तो उसके दोस्तों डिसएडवांटेज भी बहुत है, ठीक है। एडवांटेज उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सैलरी ज़्यादा है और हो सकता है 2 गुना सैलरी हो शिप के मुकाबले, तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट डिसएडवांटेज इसके बहुत हैं दोस्तों। एक पहला कि जो लोग वहाँ जाएंगे वो आपको पता है कि अगर पकड़े गए तो फिर जो है कि वो कभी यूएस में नहीं आएंगे और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और वो कभी यूएस में नहीं आ सकते, ठीक है। और पुलिस केस तो होगा ही, लीगल एक्शंस होंगे, वो क्या होगा वो लोकल जो कंट्री है उस पर डिपेंड करता है कि क्या लोकल जो है उनके जो रूल्स हैं, लॉ हैं, उसके हिसाब से जो है उनके जो भी है सज़ा होगी या जो भी है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन लोकल लॉज, यू नो। तो दोस्तों ये तो एक चीज़ हो गई, आपको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है, आप कभी उस कंट्री में नहीं जा सकते। दूसरा, आप गए हो तो आप फिर वापस इतनी जल्दी नहीं आ सकते, है कि नहीं। अगर आपकी फैमिली है बैक होम तो आप फैमिली से नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, आई डोंट नो। अगर कोई इमरजेंसी होती है घर पे तो यू कैन नॉट गो, राइट। तो ये जो हैं वो काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं इस चीज़ के, और जो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बाकी और कोई सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, जैसे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ हो गया, जैसे कोई झगड़ा हो गया तो पकड़े जाएंगे भाई, ठीक है। अगर मेडिकल का इश्यूज़ हुआ तो हो सकता है उसमें भी दिक्कतें आएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत दिक्कत हो सकती है लोगों को। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि दूसरे लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, तो लोग ऐसा कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं शिप। उसके बाद में क्या होता है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं क्रूज शिप पर कि भाई नो शोर लीव, अब आज से कोई भी क्रू बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, गलती करी एक आदमी ने और उसकी सज़ा भुगतता है पूरी इंडस्ट्री, मैं ये कह सकता हूँ। तो लोगों को फिर जाने का मौका नहीं मिलता कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ख़रीदना है बाहर से तो वो भी आप शॉपिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो एक की वजह से बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, एंड इसे शेयर ज़रूर करें। लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर गाइस।